प्रिय छात्रगण, आज का हमारा विषय है व्याकरण पाठ 3 पद परिचय। और परिचय से हमें पता है कि इसका अर्थ होता है पहचान करना। हमें पदों की पहचान बताना कि वो संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, विशेषण हैं, क्रिया हैं या अव्यय हैं, अर्थात क्रिया विशेषण, कालवाचक आदि जो भी हैं। यानी क्रिया विशेषण भी 4 भेदों में बंट जाता है। उसी प्रकार अव्यय है तो अव्यय जो है जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय आदि बोधक और निपात हैं, तो 5 भेदों में चला जाता है। इस प्रकार आज हम देखेंगे पद परिचय को। और मैं ये कहूँ कि गलती कहाँ होती है यदि 10th क्लास की व्याकरण की बात करें तो इसी में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। इसमें संज्ञा के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसमें सर्वनामों के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद हमें विशेषण का पता होना चाहिए, क्रियाओं के बारे में अकर्मक सकर्मक क्रिया का पता होना चाहिए, प्रेरणार्थक आदि क्रियाओं का पता होना चाहिए, और फिर अव्ययों के सभी भेदों के बारे में जानकारी जरूरी है। तभी जाकर हम ये बता पाते हैं कि ये जो है, जैसे काल का ज्ञान सभी को होता है, वचन का ज्ञान सभी को होता है, ये सारी बातें सभी को पता होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, कि समस्या यही है कि विशेषण को सही तरह नहीं पहचान पाते हैं। तो ये दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ बच्चे का विशेषण अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ते हैं। तो क्या कारण यही होता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से देख लेंगे और हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्दों का हम पदों के रूप में परिचय दे पाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर मैंने जो है व्याकरण में लिखा है कि हम पद तक आते हैं कि पद क्या। सबसे पहले शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को हम या सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। इसके बाद वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक मेल वाक्य होता है। इसके बाद पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य में व्याकरण के नियम के अनुसार कि कर्ता कहाँ, कर्म कहाँ होना चाहिए, क्रिया कहाँ होनी चाहिए, उसके आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? पद होते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं पद परिचय। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना, कि वो किस लिंग का है, किस वचन का, अर्थात कौन सी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, फिर किस लिंग का है, किस वचन का, उसमें कारक क्या है और उस क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, ये सारी जानकारी देना क्या होता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते समय निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया था कि इन चीज़ों का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो संज्ञाएं कौन कौन सी हैं हमें ये देखना है। तो संज्ञा है हमारे पास व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये क्या है? 3 संज्ञाएं हैं, यानी संज्ञा के 3 भेद हैं। और इसके बाद हमें पहले तो ये देखना है कि ये संज्ञा कौन सी है। जब भी कोई शब्द आएगा वाक्य में, जैसे राम घर जा रहा है, राम का हमें परिचय देना है, या श्याम का जो भी नाम है, किसी का नाम का परिचय देना, तो सबसे पहले हमें ये देखनी पड़ेगी कि राम में संज्ञा कौन सी है। तो सीधी सी बात है, किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। अब संज्ञाओं के बारे में भी विस्तृत ब्यौरा देखेंगे क्या क्या है। तो सीधी सी बात है कि राम या सीता या गीता ये कौन से लिंग में है, ये कौन से वचन में है। तो यदि स्त्री है तो स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही है। संस्कृत की तरह नपुंसक लिंग नहीं होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 ही होते हैं हिंदी में, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक वचन में है, द्विवचन इसमें नहीं होता है, सॉरी, संस्कृत में होता है एक वचन या बहुवचन ही होता है। तो एक वचन में या बहुवचन में है। कारक कौन सा है? हमें पता है कि कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक हमें सभी की जानकारी होनी चाहिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये पता होना चाहिए। ने जिसके साथ लगा हुआ है तो वो कर्ता कारक है, और को किसी कार्य को किया गया है तो वो कर्म कारक है, किसी के द्वारा है तो कर्ण कारक है, के लिए है तो संप्रदान कारक है, से अलग होने में प्रयोग किया गया है तो अपादान कारक है, का के की किसी के साथ लगा है तो संबंध कारक है, और में या पर है
तो वहाँ पर कौन सा है, अधिकरण कारक है, यानी कारक की पहचान हमें जरूरी है। इसके बाद क्रिया के साथ संबंध क्या है, यानी संज्ञा है तो क्रिया का वो क्या है, कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, क्या है, यानी क्रिया का वो क्या है वो बताना होता है। यदि हमने वाक्य के अंतर्गत आए पद का परिचय देना है तो हमें क्या ध्यान रखना है, केवल संज्ञा नहीं बतानी है, उसका लिंग बताना है, उसका वचन बताना है, उसका कारक बताना है, और उसके बाद क्रिया के का वो कर्ता है या कर्म है ये भी बताना है। ये ध्यान रखना है। जब भी हमसे खाली कुछ बच्चे क्या करते थे हैं, केवल संज्ञा बता दिया कि ये जातिवाचक संज्ञा है, बाकी कुछ देखा ही नहीं। पूरा परिचय आप दोगे, उस परिचय का, उस पद का पूरा परिचय दोगे, तभी जाकर आपको एक नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इस बार अच्छी बात है कि वो जो है वैकल्पिक रूप में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये इसका परिचय है, यदि आपने पढ़ा होगा तभी, नहीं तो कहीं ये समझो कि बिना पढ़े ही हमें पता होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अच्छा मैं बता देता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है। किसी का नाम जब हम प्रयोग करते हैं तो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे विशेष रूप से किसी चीज का नाम है, ये कुर्सी मेज आदि नाम नहीं है, ये सारे जो है एक समूह का बोध कराने वाले हैं, तो वो जातिवाचक में चले जाएंगे। जैसे दिल्ली है, बम्बई है, या किसी व्यक्ति का नाम है जैसे राम, मोहन, श्याम, या किसी स्त्री का नाम है, या किसी वस्तु का भी नाम यदि रख दिया गया है तो ही हम सीधा सीधा हमें पता लगता है कि वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी यदि हमें समूह का बोध होता है किसी चीज से तो ही वहाँ पर जो है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। सामूहिक रूप से जैसे खिड़की हैं, दरवाजे हैं, घर है, मकान है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, प्रकृति है, ये सब क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारी की सारी समूह का बोध कराने वाली होती हैं। तो वहाँ पर जाकर हमें कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। केवल भाव होता है, जैसे बचपना है, अपनापन है, इस प्रकार की सारी वृत्तियां हैं, एक बार संज्ञा को आपके व्याकरण में दी गई हैं, पूरी तरह देख लेना क्योंकि बहुत बड़ा पाठ हो जाएगा यदि एक एक पार्ट पे जाएंगे तो। अब आ जाते हैं इसके बारे में, यदि संज्ञा के बारे में बताना है तो यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी बातें आती हैं। अब आते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। आप, अपना, ये सब क्या है, सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वनाम के भी ध्यान रखना है कि कितने भेद हैं, यहाँ पर जो है 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये जो है 6 भेद सर्वनाम के बन जाते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, यहाँ पर यह आएगा, ये ध्यान रखना है। निश्चयवाचक नहीं, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। और प्रश्नवाचक है, जब किसी वस्तु का निश्चित बोध, ये बताएंगे। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है और निजवाचक है। पुरुषवाचक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किया गया, यह वह, तो क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। इस व्यक्ति या इसको बुलाओ या यह सामने जो खड़ा है, इस प्रकार यह वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक है, यही वस्तु या इसी बुक को, इसी पुस्तक को, तो निश्चित होता है कि यह निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक है, कोई आया है, कौन है, ये सब क्या है, निश्चित नहीं है किसको, कौन किसको कहा गया है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक है। और प्रश्नवाचक है, जब प्रश्न किया गया है किसी वाक्य में, कौन, कब, कैसे, ये प्रयोग किए गए हैं, तो वह क्या है, प्रश्नवाचक होता है। और संबंधवाचक काके की निश्चित कोई बड़ी बात नहीं है, ये संबंधवाचक के रूप में प्रयोग होते हैं। और निजवाचक स्वयं, अपना, ये शब्दों का प्रयोग होता है, तो निजवाचक। और फिर सर्वनाम के बारे में हमें ये बताना होता है कि वो कौन से पुरुष का है। अब 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष जो है वो कौन सा पुरुष है, जो मैं, आप, ये सब प्रयोग होते हैं, तो मैं, हम सब, ये इसके लिए प्रयोग होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है वो होता है। अब यहाँ पर जो है मध्यम तुम, आप होता है, तुम सब,
आप, इनके लिए जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार आपको देखना है, तो पुरुष कौन सा है ये ध्यान रखना है। और इसके लिए विस्तार से आप जो है एक बार इसमें सर्वनामों में ये इनके भेदों के बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको बताया गया था सारा। और ये तो केवल एक बार परिचय है, इसके बाद इन चीज़ों को हम समझाएंगे कि कैसे क्या क्या है। इसके बाद लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, एक वचन या बहुवचन है, कारक कौन सा है उसमें, यानी कर्ता से लेके कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि से, और क्रिया से उसका संबंध क्या है, ये कौन कौन से में बताना होता है। संज्ञा और सर्वनाम में क्रिया से उसका संबंध क्या है। आगे जो है आपको भूल जाना है कि क्रिया से संबंध किसी में नहीं बताना है, केवल संज्ञा या सर्वनाम में है तो ही, क्योंकि किसी व्यक्ति या उसके स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों के साथ ही इस क्रिया का संबंध होता है, ना कि किसी अन्य के साथ क्रिया का संबंध उनके साथ होता है, ये ध्यान रखना है। विशेषण में हमें पता होना चाहिए कि विशेषण कौन सा है। विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक विशेषण। तो कौन कौन से हैं ये बताएंगे, और उसके बाद इनका लिंग, वचन और बताना है इनका विशेष्य क्या है। 3 ही चीज़ें बतानी है कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, एक वचन या बहुवचन में, और किसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य है। यानी यहाँ पर जैसे कहें बड़े बंगला, बड़ा बंगला या बड़ा मकान, तो मकान की विशेषता क्या है, वो बड़ा है, तो बड़ा जो है वो क्या मकान का विशेषण है, तो मकान क्या हो गया, विशेष्य, यानी मकान विशेष्य का विशेषण है, जो बड़ा है वो होता है। और परिमाण में आता है कि मापतोल में आता है, वो बाद में उदाहरण देख लेंगे, केवल परिचय देख रहे हैं एक बार। फिर क्रिया, क्रिया आपको 2 ही का ध्यान रखो, अकर्मक और सकर्मक। जो क्रिया जिस वाक्य में यदि कर्म का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया है, जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर अकर्मक है। और फिर वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष, ये बताना होता है। फिर काल, यानी कौन सा वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है, काल बताओ। वाच्य, यदि से या द्वारा का प्रयोग आपने वाच्य पढ़े थे पहले कि किस वाच्य की क्रिया है, ये भी ध्यान रखना है कि कर्म वाच्य की है या भाव वाच्य की है या कर्तरी वाच्य की है, वो भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद धातु, जैसे धातु क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे पढ़ना में पढ़ धातु है, लिखना में लिख धातु है, तो इस प्रकार धातु कौन सी है, और कर्ता का उल्लेख करना है कि इस क्रिया का कर्ता कौन है। पहले तो कर्ता की, किस कर्ता की क्रिया है, यानी कर्ता की क्रिया है। अब क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म है या क्रिया का कर्ता के बारे में बताना है कि क्रिया का कर्ता ये है, इस क्रिया का कर्ता है या इस कर्ता की क्रिया है, ऐसे आपको बताना है। इसके बाद आता है अव्यय। ये जो है हमारी 5 ऐसी जानकारियां हैं विशेष रूप से, जिनके बारे में हमें अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। ये 5 चीजें हमें अच्छी प्रकार से पता है तो फिर आपको पद परिचय देने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद अव्यय, अव्यय जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने बताया था, क्रिया विशेषण है, इसके बाद जो है समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है और निपात है। ये 5 भेद है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद जो है इसके हो जाते हैं। अब विस्तृत से हम देखते हैं कि विस्तार से हम इन 5 चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है संज्ञा, यहाँ भी जो है संज्ञा का साधारण रूप से परिचय जो है यहाँ दिया गया है संज्ञा का, कि आपको बस ये, क्योंकि आप संज्ञा बार बार पढ़े होते हो तो यहाँ पर पहचान मात्र जो है संज्ञा के बारे में बता दी गई है कि क्या क्या पहचान जो है संज्ञा की है और कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, यानी ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या फिर ये भाववाचक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि कौन सी संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, हमें पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम को, जैसे यहाँ पर कुछ नाम दे दिए गए हैं, राम, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय आदि हैं, ये पहचान बता दी गई। फिर जातिवाचक संज्ञा है, जिससे हमें
पूरे समूह का बोध होता हो, और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे पर्वत है, बालक, लड़का, नर, शहर, अध्यापक, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, नदी आदि जो है, सागर आदि क्या है, ये सब कुछ ये नाम नहीं है, ये पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। तो ये कि व्यक्ति के भाव के बारे में बताती है, ना कि किसी वस्तु व्यक्ति के नाम का बारे में बताती है, ना समूह का बोध कराती है। जैसे प्रेम है, घृणा है, बचपन है, बालपन, जवानी, मजबूती, सफाई, कटाई, बुनाई, लिखाई, पढ़ाई, ये सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, ये, वे, तुम, आप आदि जो है वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं, जैसे कि बताया था, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। ये क्या है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब आते हैं पुरुषवाचक में कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, आप, ये, उनका, इनका, ये शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं, या जिनका भी हो सकता है। 3 भेद होते हैं पुरुष के। पुरुष जो होते हैं, जैसे हमें सर्वनाम में बताना है कि ये कौन सा पुरुष है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ जो संस्कृत में जो प्रथम पुरुष था उसको अन्य पुरुष यहाँ पर कह दिया गया है। जैसे वह, वे दो, वे सब, ये दो, ये सब क्या है, यह, ये, वह, वे, ये क्या है, अन्य पुरुष है जो प्रथम पुरुष में होते थे। उत्तम पुरुष हिंदी में मैं, हम, आप, वैसे संस्कृत में भी ये उत्तम पुरुष ही होता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं आपको देखते हैं, फिर तुम आपको देखते हैं, फिर यह, वे को देखते हैं। जबकि संस्कृत में उल्टा होता है, पहले दूर वालों को, फिर बीच वालों को, फिर अपने आप को देखते हैं। तो पहले यह, वे ये सब प्रयोग होते हैं, उनका, उनके, ये सब प्रयोग होते हैं दूर वाले, फिर तुम, आप, ये सब प्रयोग होते हैं मध्यम पुरुष में, और फिर जो अन्य पुरुष में, यानी जो कहने का मतलब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में हम, मैं, ये प्रयोग होते हैं। तो इसमें देखना है, उत्तम पुरुष मैं, हम सब आदि हो गया। मध्यम पुरुष वही संस्कृत में है, वही हिंदी में है, तुम, आप, तुम सब, आप सब, और अन्य पुरुष वह, वे सब। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि वह, वे सब आएगा या उनका, उनकी आदि शब्द आएंगे तो ये सर्वनाम के कौन से पुरुष होंगे, ये अन्य पुरुष होंगे। और तुम, आप, ये शब्द यानी बीच वाले प्रयोग होंगे तो मध्यम पुरुष में होंगे। और इसके बाद यदि अपने लिए प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर, जैसे मैं, हम प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा। ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष यहाँ पर बोलना है, बाकी वही है। फिर आ जाते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम पर। तो निश्चय का मतलब निश्चित रूप से कहना कि ये वही है, तो ये भी ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, यह, ये, वह, वे, ये सर्वनाम किसी वस्तु का बताना, किसी आदमी को बताना कि यह व्यक्ति, वे पुस्तकें, ये चीज़ें, ये कोई भी चीज़ें बतानी है, निश्चित रूप से बतानी है, ये क्या होती हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 ही होते हैं, कोई कुछ, इससे पता ही नहीं लगता कि किसको कहा गया है या कितनी है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो अनिश्चयवाचक होता है। फिर प्रश्नवाचक, हमें पता है क्या, कौन, कब, कैसे, किसे, किसको, ये सामान्य से कुछ 4-5 वर्ड होते हैं, इनको जान लो, ये आते ही ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन से सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है, तो उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, ये सब प्रयोग होते हैं। उनकी, जो, जैसी, वैसी आदि शब्द होते हैं, तो इन शब्दों को अच्छी प्रकार से याद कर लो, तो इनसे हमें पता लग जाएगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं निजवाचक, तो स्वयं, अपना, खुद, अपने लिए ही प्रयोग किया गया है कोई सर्वनाम शब्द, तो वहाँ पर होता है क्या, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में, विशेषण में आते हैं। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे काले व्यक्ति को, तो व्यक्ति का रंग कैसा है, काला है, तो काला क्या है, विशेषण है।
क्या है, वो गुण है। तो इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति, मकान को बड़ा छोटा बताना, किसी वस्तु को अच्छा बुरा बताना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, लंबा चौड़ा, ये सारे जो शब्द प्रयोग करते हैं किसी की विशेषण के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए, वो विशेषण होता है। और विशेषण के चार भेद हो जाते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, गुण परिमाणवाचक और सर्वनामिक। परिणाम नहीं होता, परिमाण होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये विशेषण होते हैं, तो चार भेद होते हैं। गुण मतलब किसी का गुण बताना, वो काला है, गोरा है, मीठा है, फीका है, ठंडा है, गर्म है, ये सारा बताना, ये क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे काला, गोरा, सुंदर, मीठा, रंगीन, हवादार, मौसमी, ठंडा, गर्म, उष्ण, गर्म के लिए प्रयोग होता है। विशाल, निपुण, आलसी, ये छोटा बड़ा, ये सारे शब्द क्या प्रयोग होते हैं, किसके लिए प्रयोग होते हैं? गुणवाचक विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं। इसके बाद आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में दो हैं: निश्चित बताना कि इतने लोग, इतने मकान, इतने घर, इतनी कुर्सी, इतनी मेज, तो संख्या बता दी जाती है कि 10, तो 11, 12 संख्या का है, तो निश्चित है, निश्चित है कितनी संख्या है। इसके बाद अनिश्चित संख्या, कुछ पुस्तकें, अनेक लोग, कुछ मिठाइयाँ, कुछ डिब्बे, तो उनकी संख्या क्या है? कुछ में आ जाती है। तो कुछ में आ जाती है, तो इसका मतलब अनिश्चित जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, कि उसका पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, तो वो होता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। संख्या है किसी चीज की, यानी दूसरा मकान, तो दूसरा क्या है? मकान का विशेषण है। दूसरा क्या है? संख्या है मकान की, तो इसका मतलब क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन मकान एक ही है, इसलिए वचन एक ही रहेगा, एक वचन में ही रहेगा। तो ये था अनिश्चित। कई पुस्तकें रखी हैं, तो कई पुस्तकें, पुस्तकें की विशेषता क्या है? कई हैं, लेकिन पता नहीं है कितनी है, तो इसका मतलब क्या है? ये अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण है। मैं सर्वनाम में पहुंच गया, विशेषण है, क्योंकि वहां भी तो सर्वनाम में भी तो अनिश्चित होता है, अनिश्चयवाचक होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद आते हैं परिमाण में। परिमाण का अर्थ होता है माप-तोल, यानी हमें ये बताना कि ये कितने किलो है, कितने किलोमीटर है, माप बताना। और ये भी बता देते हैं कि 2 हाथ, 3 हाथ, 4 उंगल, ऐसे भी पूछा जा सकता है यदि आपको कंफ्यूज करना है। लेकिन ज़्यादातर मीटर, किलोमीटर में, माप तोल में, यानी वजन में, ग्राम में, आदि में पूछा जाता है ज़्यादातर। यदि ऐसे पूछा जाएगा तो भी माप तोल में ही रहेगा। तो इसके भी दो हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी निश्चित है कि इतने किलोमीटर या इतना वजन है, तो निश्चित है। जैसे 1 मीटर 2 लीटर, 1 दर्जन 2 किलो, 4 किलोमीटर 1 किलो, 2 किलो, इस प्रकार की संख्या यदि बता दी जाती है और माप में है, माप तोल में है, तो वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद आते हैं अनिश्चित में। कुछ पानी, कम दूध, अधिक, इस प्रकार क्या है? पदार्थ की विशेषता यदि बताई जाए, तो माप तोल में बताई जाए, तो वो ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा पानी ले आओ, थोड़े से यदि आदि विशेषता बताई जाए, कम, कुछ, अधिक, तनिक में जरा सा भोजन, तो उसकी मात्रा कितनी है? जरा सी है, तो इसलिए कम परिमाण में, माप तोल में हो जाता है। अब आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण होते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे ये छात्र, छात्रों की विशेषता ये क्या है? सर्वनाम है, तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण है। इसके बाद यह घर, घर की विशेषता क्या है? यह क्या है? सर्वनाम है, इसलिए क्या होगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? वह है, और वह क्या है? सर्वनाम है, विशेषण होकर सर्वनाम है, इसलिए ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। वे कुर्सियां आदि कुछ उदाहरण जो है ये दे रखे हैं, ये बता रखे हैं। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जब जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होना या क्रिया के करने का या होने का पता लगता है, तो वो क्या होते हैं? क्रिया होती हैं। जैसे हंसना, गाना, चलना फिरना, सोना, रोना, धोना, बैठना, उठना, ये सारी क्या है? उड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं, और इनसे हमें किसी कार्य का
क्या है, होने का पता लगता है कि ये कार्य हुआ है, क्रिया के द्वारा हमें पता लगता है। धातु, क्रिया के मूल रूप को हम धातु बोलते हैं, तो धातु बतानी होती है, जैसे लिखना का लिख, पढ़ना का पढ़, जाना का जा, खाना का खा, रोना का रो, सोना का सो, ये क्या है, क्रिया के मूल रूप हैं। तो ये क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। तो ये हमें बतानी होती है, क्योंकि क्रिया के साथ हमें लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, ये सब बताने होते हैं, जैसे कि ऊपर विशेषता में बताया गया है। देखो मैंने जो पहले पहचान 5 बताई है, उनमें ये ध्यान रखना कि क्रिया का भेद बताने के बाद क्या क्या बताना होता है। ये जरूर आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है, तभी आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है। तो इसके बाद क्रिया के भेद, मुख्य रूप से क्रिया के 2 ही भेद हैं, आपको बाकी उसमें नहीं जाना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अकर्मक और सकर्मक, ये बताना होता है। वैसे तो प्रेरणार्थक क्रियाएं आदि बहुत सारी होती हैं, तो आपको केवल इसी में जाना है कि क्रिया के जो 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, उन्हीं पे जाना है। इसके बाद अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, ये बता दिया गया है। इन क्रियाओं को थोड़ा सा ध्यान से अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, इनमें कोई कर्म नहीं होता है, ये सीधी क्रियाएं ही होती हैं। जैसे कूदना है, सोना है, चलना है, उछलना है, बैठना है, उठना है, रोना है, ये सब क्या है, सोना है, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये ध्यान हमें यहाँ पर जरूर रखना है कि अकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं। इसके बाद आता है सकर्मक क्रिया, जिनमें कर्म होगा ही। पढ़ोगे तो पुस्तक जरूर पढ़ोगे, लिखोगे तो कोई निबंध या लेख जरूर लिखोगे, खाओगे तो भोजन आदि क्या है, खाना पे, पीना है तो पानी, दूध आदि जो है वो कर्म हो जाएंगे। बनाना है किसी वस्तु को बनाओगे, तो लेना है, देना है, कोई वस्तु का लेन देन होगा। जोड़ना है, किसी चीज को जोड़ोगे या तोड़ोगे, तो इसका मतलब क्या है, इनमें कर्म जरूर होगा। तो ये क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। बस यही ध्यान रखना कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं है, वहां पर जो है अकर्मक क्रिया है, और जहां पर कर्म की आवश्यकता होगी ही होगी, यानी कोई कोई कर्म होगा ही होगा, वो क्रियाएं क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये था क्रियाओं के बारे में। अब हमारा जो 5वां है, जिसके बारे में हमें बताना होता है, वो होता है अव्यय। अव्यय शब्द होते हैं और इंडिक्लाइनेबल वर्ड होते हैं, यानी ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो कभी वो एक वचन से द्विवचन में होते हैं, ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में होते हैं। ऐसे शब्द जिसमें किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी क्रिया, कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। जैसे अथवा होता है, और होता है, तथा होता है, वा होता है, लेकिन होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, इसलिए होता है, क्योंकि होता है। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, ये वैसे के वैसे रहते हैं वाक्य में, चाहे वाक्य को किसी रूप में भी बदल लो आप। वो क्या है, क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। यानी जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। जैसे धीरे धीरे, यथा, तथा, परंतु, किंतु, और, अथवा, पर, लेकिन, इसलिए, चिंग, और शब्द होते हैं चूंकि, क्योंकि आदि, बहुत सारे शब्द होते हैं जो किसी के, जिस पर किसी पुरुष, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्रिया अव्यय के भेद होते हैं 5। जैसे कि मैंने बताया था, पहला है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। फिर समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, और निपात होते हैं। तो ये 5 भेद है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे चलने की विशेषता बताएं, धीरे धीरे, तेज दौड़ना, इस प्रकार की चलने की, खाने की, पीने की, अधिक खा लिया, कम खा लो, खाने की क्रिया बता दी कि कम, ज़्यादा, और धीरे धीरे खाना, तेज तेज चलना, ये सारी क्या है, तेज तेज, धीरे धीरे, कम, थोड़ा, ये क्या है, क्रिया की विशेषताएं हैं, और यही क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेज तेज चलना, धीरे धीरे चलना, ये क्या है, ये नियमापूर्वक है, नियम पूर्वक है, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये पहला क्या हो जाता है, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक, जल्दी से, तो भली भांति, धीरे धीरे, ये हो जाते हैं। इसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का बोध कराए, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ,
ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ये क्या है, स्थान का बोध कराने वाले क्रिया अव्यय होते हैं। इसलिए ये कह देते हैं कि उधर जाओ। जाने की विशेषता क्या है, उधर। तो जाना क्या है, क्रिया है कि, तो उधर क्या है, क्रिया का विशेषण है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण है। अब उधर या इधर या वहां, यहां, इस तरफ, उस तरफ, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये स्थान का बोध कराने वाले हो जाते हैं और ये क्रिया के साथ लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और ये लिखे हुए हैं कुछ कुछ मैंने आपको समझा दिया है। कालवाचक क्रिया विशेषण, अभी समय का बोध कराने वाले, कुछ समय बाद चले जाना, कुछ देर बाद जाना, अभी चले जाओ, कुछ समय बाद जाना। और ये बात है प्रातः जाना, सुबह जाना, प्रातः खाना, खाना, आना, जाना, ये समय के बोध कराने वाला शब्द यदि इनके साथ लगा है, वो इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कुछ है, शायद दोपहर, आजकल प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, तो नहाना क्रिया है, विशेषता क्या है, प्रतिदिन है। प्रतिदिन क्या है, समय का बोध कराती है, तो ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ ही मापतोल होता है, लेकिन यदि क्रिया के साथ लगा है, थोड़ा चलो, थोड़ा खा लो, कम लेना, ये क्या है, कम, थोड़ा, ज़्यादा, ये विशेषता बता रहे हैं क्रिया की। अधिक खाना, अधिक पीना, तो ये क्या है, जितना चाहो, चाहना क्रिया है, तो जितना उतना, मीटर, किलोमीटर दौड़ो, 1 मीटर चलो, 2 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ना, चलना, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द यदि परिमाण में हैं, यानी मापतोल में हैं, तो वो क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि वो परिमाण तो हैं, लेकिन वो क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, तो इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं संबंध बोधक अव्यय। बड़ा आसान है संबंध बोधक अव्यय, और ये ज़्यादातर के, साथ, के, पास आदि होते हैं। और ये दो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो के साथ या के बाद या के पास या की तरफ, ये बताने वाले अव्यय होते हैं। के पास, के साथ, की तरफ, की ओर, ये बताने वाले शब्द होते हैं। तो ये क्या होते हैं, काके की जरूर लगा होता है इनके साथ। और संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बनाते हैं काके की, तो संबंध शब्द से आप समझ जाना कि वो अव्यय क्या है, संबंध बोधक अव्यय हैं। के साथ, के सामने, की ओर, की तरफ, के पास, ये दे ही रखें, ये सामान्य से कुछ ही हैं, तो इनका ध्यान रखना है कि ये कौन से अव्यय हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं। ये इस प्रकार प्रयोग होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, दो शब्दों को या दो वाक्यों को, पद बंधों को, उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं, बड़े आसान है, वही समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। वैसे समुच्चय बोधक आपने जो है संयुक्त वाक्य में पढ़ा था, और वहाँ पर जो अव्यय थे, और, तथा, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, ये सारे जैसे जो ये सारे के सारे क्या हैं, जोड़ने का प्रिय होता है, इनके कारण कोई भी वाक्य जुड़ता है, तो ये क्या है, ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, इसलिए, वा, अथवा, एवं, अतः, फलतः, अन्यथा, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, इस कारण, यदि, तो, ताकि, जिससे, की, अर्थात, मानो, यानी, ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द जो है वाक्यों में प्रयोग होते हैं, और ये समुच्चय बोधक होते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं वाक्यों में। तो ये क्या है, समुच्चय का अर्थ ही जोड़ना होता है, मिलाना होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब आते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय, बहुत आसान होते हैं। एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है, जो जिसको हम सम्मोद बोधक भी चिन्ह बोलते हैं, जिसको हम विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, जिसको हर्ष सूचक भी बोलते हैं, जिसको शोक सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। वो उल्टा जो आई होता है, यानी पूर्ण विराम लगा के नीचे डॉट लग जाती है, वो यदि शब्द के सामने लगा है तो पहचान है सीधी सी, तो हमें पता होता है कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ये सूचक होता है। यदि हमें इसके व्याकरण के बारे में बात करें तो ये सूचना देता है कि मैं क्या हूं,
मैं घृणा करता हूँ, मैं आश्चर्य हूँ, हर्ष है, शोक है, ये यदि इनकी जानकारी होगी तो हम उसको वाक्यों में प्रयोग करते वक्त ऐसे शब्दों को हम पता भी लगा देते हैं कि यह हर्ष सूचक है, शोक सूचक है, घृणा है, या ये विस्मय है, आश्चर्य है। तो उन ऐसी चीज जो प्रकट करते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह मैंने दे ही रखा है, वहाँ कौन सा है। और जैसे हाय, हे राम, अरे, ओह, आह, हाय, ये शब्द क्या है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। अब आते हैं कि ये दे रखे हैं कुछ, हाय खूब, बहुत अच्छा, क्या बात है, इनसे आगे हाय, उफ, हाय, हे राम, छी, धिक्कार, हट, हटो, बच्चों, सावधान, खबरदार, ये सारे उसके अनुसार दे रखे हैं। गणना हर्ष सूचक, विस्मय आदि आश्चर्य सूचक होता है। अच्छा, ठीक है, शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया, हे, अरे, सुनो, वैसे चिन्ह देख लेना है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आएगी नहीं, फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम निपात पर। निपात क्या होता है, सबसे पहले तो किसी शब्द के अर्थ पर विशेष बल जब दिया जाता है तो वहां पर वो शब्द जो है निपात होता है, बल दिया जाता है। जाना ही होगा, ई के द्वारा क्या है, वाक्य में बल दिया गया है। हाँ जी, जी के द्वारा जोर दिया गया है, जी आपको करना ही है, जी के द्वारा यहाँ पर बल दिया गया है। और कुछ शब्द हैं जैसे ही, जी, तो, भी, तक, मात्र, भर, मात्र इतना ही आपको काम करना है, तो मात्र जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, गिलास भर पानी देना है, केवल भर का प्रयोग निश्चित रूप से कर दिया गया है कि यहाँ पर इतना ही देना है, जोर देने के लिए आपको प्रयोग किया गया है। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि शब्द ये क्या है, ये कोई 5-6 शब्द ही हैं, कोई बड़े ज़्यादा नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये बड़े छोटे होते हैं और इन पर अंडरलाइन होती है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये निपात हैं, ये ध्यान यहाँ पर रखना है। इसके बाद कुछ उदाहरण, ये उदाहरण जो है हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है जानेंगे। अभी आप एक बार इनको समझ लीजिए और इसमें एक क्लास और लेंगे और वीडियो बनाएंगे एक क्लास की और की, और उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसमें क्या है कि यदि आपने थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो गया तो दिक्कत यहाँ पर गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आपको पढ़नी है व्याकरण से संज्ञा, व्याकरण से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, सर्वनाम को पढ़ो, अलग अलग पढ़ो। और इसके बाद आपको विशेषण पढ़ने हैं, क्रियाएं पढ़नी है, आक्रमक सक्रामक क्रिया पढ़नी है और अव्यय पढ़ना है, ये पढ़ने हैं। वैसे मैंने यहाँ पर सामान्य रूप से जितने हमें जानकारी होनी चाहिए मैंने दे रखा, उनको अच्छी प्रकार से याद कर लो। हमें संज्ञा के साथ क्या क्या बताना है, सर्वनाम के साथ क्या बताना है, हमें क्रिया के साथ क्रिया का भेद बताकर क्या क्या बताना है, विशेषण का भेद बताकर विशेषण के साथ और क्या बताना है। इसके बाद अव्यय का कुछ नहीं बताना है, केवल ये बताना है कि ये अव्यय है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये क्या है ये बताना है। और इसके बाद ये समुच्चय बोधक अव्यय है ये बताना है, या संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें कहीं लिंग पुरुष वचन